हे एवरीवन, सो गाइस कैसे हैं आप सभी। ऐसा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस आज से हम मॉडर्न फिजियोलॉजी का एक और नया चैप्टर जो कि है फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर हम इस चैप्टर की वेटेज की बात करें तो इस चैप्टर से आपकी फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम में 5 मार्क्स का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन या यहाँ से 10 मार्क्स का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह से इस चैप्टर की वेटेज 5 to 10 मार्क्स के बीच में क्या करती है, वेरी करती है। इस चैप्टर में आपको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ किडनी को पढ़ेंगे। फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ किडनी को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम किडनी के फंक्शन को पढ़ेंगे, फंक्शंस ऑफ किडनी। उसके बाद हम मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिनम, फॉर्मेशन ऑफ यूरिनम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम मिक्ट्यूरेशन टॉपिक को पढ़ेंगे। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ फीकस, फॉर्मेशन ऑफ फीकस इस टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ डेफिकेशन इस टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। और लास्ट में हम इस चैप्टर में अप्लाइड फिजियोलॉजी ऑफ यूरिनरी सिस्टम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इस चैप्टर में आपको 7 टॉपिक को पढ़ना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस, ठीक है। इन 7 टॉपिक में से एक तो आपका ये मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन और दूसरा मिक्ट्यूरेशन। ये 2 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन कौन से, एक तो है मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यहाँ से डायरेक्ट 5 या 10 मार्क्स का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और दूसरा टॉपिक है मिक्ट्यूरेशन। ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 5 नंबर का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और कभी कभी फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ किडनी एंड फंक्शन ऑफ किडनी से भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये 4 टॉपिक इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इन 4 में से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन और दूसरा है मिक्ट्यूरेशन, ठीक है। अगर आपके पास कम समय हो और आपने कभी ये चैप्टर पढ़ा ही ना हो तो आपको क्या करना है, कम से कम मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन और मिक्ट्यूरेशन ये 2 टॉपिक को तो पढ़ ही लेना है। अगर आप इन 2 टॉपिक को भी पढ़ लेंगे तो 90% चांसेस है कि इस चैप्टर के 5 से 10 नंबर आपके कहीं नहीं गए, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से मैंने आपको क्या कर दिया, अभी इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस को बता दी है। नाउ आज के इस लेक्चर में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ किडनी को देखेंगे और उसके बाद हम किडनी के फंक्शंस को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए। तो हमारा चैप्टर क्या है, हमारा चैप्टर है फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। तो क्या होता है एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, तो देखिए इसके लिए यहाँ पे पहले पॉइंट में डेफिनेशन बताइए कि व्हाट इज एक्सक्रीशन, क्या होता है एक्सक्रीशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस बाय विच द अनवांटेड सब्सटेंसेस एंड मेटाबॉलिक वेस्ट आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जितना भी अनवांटेड सब्सटेंसेस और मेटाबॉलिक वेस्ट बन रहा है, तो इस अनवांटेड सब्सटेंस को, मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से एलिमिनेट करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है यहाँ पे,
a large amount of waste material and carbon dioxide are produced in tissue during metabolic process. तो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे ये बोला कि इन टिश्यूज क्या होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है। क्या होता है मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है? सो देयर आर chemical reactions taking place in our body cell continuously to maintain life, and there are two type of metabolic reaction, एक तो है कैटाबोलिज्म और दूसरा है एनाबोलिज्म, ठीक है। सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म फाइनल प्रोडक्ट के साथ साथ यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल निकलता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है किसी किसी रिएक्शन में, ठीक है। तो ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल है, इसके अलावा ये जो CO2 जो आफ्टर दिस मेटाबॉलिक रिएक्शन बनता है, और इसके अलावा हमारी बॉडी में रेसिड्यू ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, हैवी मेटल, ड्रग्स, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, ये भी हमारी बॉडी में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ये मेटाबॉलिक प्रोसेस के बाद जो वेस्ट मटेरियल बन रहा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, इसके अलावा रेसिड्यू ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ड्रग्स, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, हैवी मेटल्स और पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया। तो ये जितने भी वेस्ट मटेरियल है, तो इनको आपको क्या करना है, बॉडी से एलिमिनेट करना है। अगर आप हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपकी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल बन रहा है, इसके अलावा जो हैवी मेटल्स है, जो ड्रग्स है, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, कुछ पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स है, तो इनको क्या करना है, आपको बॉडी से एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए हमारी बॉडी में क्या है, कई सारे सिस्टम है, कई सारे ऑर्गन है जो क्या करेंगे, ये वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी से एलिमिनेट करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बोला रीनल सिस्टम, ये क्या करेगा, इट एक्सक्रीट एक्स्ट्रा वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, लार्ज अमाउंट ऑफ metabolic waste in the form of urine, इसके अलावा यहाँ पे देखिए दूसरा सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम। ये क्या करेगा, तो इट एक्सक्रीट रेसिड्यू ऑफ अनडाइजेस्टेड food in the form of feces, ठीक है। उसके बाद अगला ऑर्गन यहाँ पे दिया लंग्स क्या करता है, तो इट विल एक्सक्रीट CO2 एंड वाटर वेपर, ठीक है। इसके बाद अगला ऑर्गन दिया यहाँ पे स्किन, ये क्या करेगा, इट विल एक्सक्रीट, ये क्या करता है, तो इट एक्सक्रीट वाटर एंड ऑल्सो रिड्यूस हीट ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लीवर है ना, लीवर क्या करता है, तो इट विल एक्सक्रीट बाइल पिगमेंट है ना, कई सारी ड्रग्स, ठीक है, हैवी मेटल है ना, हैवी मेटल्स एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस है ना, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ठीक है। तो इस तरह से हमारी बॉडी में क्या है, कई सारे सिस्टम है, कई सारे ऑर्गन है जो क्या करेंगे, ये वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी से एलिमिनेट करेंगे। और इन सारे सिस्टम में भी सबसे ज्यादा मेजर रोल जो प्ले करता है एक्सक्रीशन के लिए, वो है रीनल सिस्टम। इसलिए हम डिटेल में क्या करते हैं, रीनल फिजियोलॉजी को पढ़ते हैं। क्या करते हैं, डिटेल में हम रीनल फिजियोलॉजी को पढ़ते हैं। तो क्या बोला मैंने, हमारी बॉडी में कई सारा वेस्ट मटेरियल है,
तो इन वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट करने के लिए हमारी बॉडी में कई सारे सिस्टम है। तो इन सारे सिस्टम में भी जो सबसे ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है एक्सक्रीशन के लिए, वो क्या है, रीनल सिस्टम। इसलिए हम डिटेल में क्या करेंगे, रीनल फिजियोलॉजी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो रीनल सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन है, तो रीनल सिस्टम इंक्लूड अ पेयर ऑफ किडनी, और इसका क्या फंक्शन है, इट विल प्रोड्यूस यूरिन। दूसरा क्या है यहाँ पे, यूरेटर, इसका क्या फंक्शन है, इट विल ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, है ना। अगला यहाँ पे क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, तो क्या करता है, इट विल स्टोर यूरिन फॉर सम टाइम। ठीक है, एंड लास्ट क्या है, यूरेथ्रा, तो क्या करेगा, इट विल एलिमिनेट यूरिन आउट ऑफ द बॉडी। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, यूरिन इज वाइडेड फ्रॉम ब्लैडर थ्रू दिस यूरेथ्रा। ठीक है, तो इस तरह से रीनल सिस्टम इंक्लूड अ पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ठीक है, चलिए अब डिटेल में देखते हैं फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ किडनी। क्या होता है फंक्शनल एनाटॉमी मतलब, है ना। तो देखिए किडनी, किडनी इज डिजाइन इन सच अ वे, है ना। क्या होता है, किडनी को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है इस डायग्राम को देखिए आप, है ना। देखिए तो किडनी इज डिजाइन, है ना, किडनी इज डिजाइन इन सच अ वे दैट इट विल वर्क एज एक्सक्रीशन, यानी कि किडनी को फंक्शनली कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसका काम क्या होता है, एक्सक्रीशन का क्या काम होता है। ठीक है, कैसे, तो देखिए आप यहाँ पे इस मॉडल को देखिए, ये क्या है, दिस इज द लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी, यानी कि अगर आप किडनी को लॉन्जिट्यूडनल कुछ इस तरह से कट करोगे तो आपको किडनी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देगा, है ना। तो किडनी का स्ट्रक्चर फंक्शनली कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसका काम क्या होता है, एक्सक्रीशन का काम होता है। कैसे, तो अगर आप लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन देखेंगे किडनी का, तो आपको किडनी का ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर आपको दो पार्ट दिखाई देंगे, यहाँ पर आपको दो पार्ट दिखाई देंगे, है ना। यहाँ पर आपको दो पार्ट दिखाई देंगे। आउटर आपको ये जो ग्रेनुलर पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये जो आउटर आपको ग्रेनुलर पार्ट दिखाई दे रहा है, जिसको मैं ब्लैक से मार्क कर रहा हूँ, दिस इज व्हाट, दिस इज द कॉर्टेक्स, दिस इज द कॉर्टेक्स ऑफ किडनी, एंड दिस कॉर्टेक्स ऑफ किडनी कंपोज्ड ऑफ रीनल कार्पसल। इसमें आपको क्या देखने को मिलते हैं, रीनल कार्पसल। अब आप बोलोगे सर ये रीनल कार्पसल क्या होता है, रीनल कार्पसल क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज व्हाट, नेफ्रॉन, है ना। और नेफ्रॉन में आपको दो पार्ट पाए जाते हैं, एक तो क्या होता है रीनल कार्पसल और दूसरा क्या होता है रीनल ट्यूबुल। ठीक है, तो नेफ्रॉन का रीनल कार्पसल आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, इस कॉर्टेक्स रीजन में देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर इनसाइड दिस कॉर्टेक्स, इनसाइड दिस कॉर्टेक्स आपको ये जो स्ट्रिएटेड रीजन दिखाई दे रहा है ना, आपको ये जो स्ट्रिएटेड रीजन दिखाई दे रहा है, ये जिसको मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, दिस इज व्हाट, दिस इज द रीनल मेडुला, है ना। रीनल मेडुला को अगर आप ध्यान से देखते हो तो रीनल मेडुला में आपको देखिए यहाँ पे कुछ पिरामिडल शेप के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, देखिए, है ना। रीनल मेडुला में आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे पिरामिडल शेप के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। दिस पिरामिडल शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज रीनल पिरामिड, इसको क्या बोलते हैं, रीनल पिरामिड, है ना। इस तरह से पिरामिडल या कौन से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, दिस आर नोन एज रीनल पिरामिड, है ना। ये क्या है, रीनल पिरामिड है ना। और इन ईच किडनी आपको लगभग 8 से 18 क्या देखने को मिलते हैं, रीनल पिरामिड देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इस रीनल पिरामिड में ही क्या पाया जाता है, ट्यूब्यूल पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, और इस रीनल पिरामिड के, है ना, इस रीनल पिरामिड के ये जो आपको अपेक्स दिखाई दे रहा है ना, हर एक रीनल पिरामिड का आपको ये जो अपेक्स दिखाई दे रहा है, दिस अपेक्स इज नोन एज, दिस अपेक्स, है ना, ये जो अपेक्स दिखाई दे रहा है, दिस अपेक्स इज नोन एज रीनल पेपिला। इसे क्या कहते हैं, रीनल पेपिला, है ना। रीनल पेपिला क्या करेगा, रीनल पेपिला
विल ड्रेन यूरिन इनटू माइनर कैलाइसिस। तो आप देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ना, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई, दिस इज द माइनर कैलाइसिस है ना। इसको मैं अलग कलर से मार्क करता हूँ, इसको मैं ब्लैक से मार्क करता हूँ, ठीक है। तो देखिए आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ना, ये वाला ये इसका क्या है, ये क्या है, माइनर कैलाइसिस है, ठीक है। तो रीनल पेपिला क्या करता है, जो कि क्या है, अपेक्स ऑफ रीनल पिरामिड, ठीक है। तो क्या करता है, इट विल ड्रेन यूरिन, है ना। ये जो रीनल आपको पिरामिड दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर क्या है, ट्यूबुल्स है, तो इस ट्यूबुल्स में क्या होगा, यूरिन बनेगा, है ना। फिर ये यूरिन इस रीनल पेपिला के थ्रू कहाँ पर आएगा, माइनर कैलाइसिस में आएगा, ठीक है। एंड ये सभी माइनर कैलाइसिस, देखिए ये सभी माइनर कैलाइसिस, देखिए आप यहाँ पे यूनाइट करके क्या बना रहे हैं, एक मेजर कैलाइसिस बना रही है। ये वाला पार्ट क्या है, दिस इज द मेजर कैलाइसिस, ये क्या है, मेजर कैलाइसिस, ठीक है। एंड दिस मेजर कैलाइसिस कंटिन्यू एज funnel substructure, देखिए दिस कंटिन्यूस funnel substructure एंड दिस funnel substructure इज नोन एज रीनल पेल्विस। ये क्या है, रीनल पेल्विस। एंड देन दिस रीनल पेल्विस कंटिन्यू एज यूरेटर, है ना। देन फिर ये यूरेटर क्या करेगा, यूरिन को किडनी से कहाँ पर ले जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में ले जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप किडनी का लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किडनी फंक्शनली डिजाइन इन सच अ वे दैट इट विल वर्क एज एक्सक्रीशन, है ना। तो कैसे, तो आपको किडनी का आउटर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये क्या है, कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स में आपको नेफ्रॉन के रीनल कैप्सूल देखने को मिलेगा, जहां पर क्या होगा, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है। उसके बाद इनसाइड द कॉर्टेक्स आपको जो स्ट्रिएटेड रीजन दिखाई दे रहा है, दिस इज व्हाट, रीनल मेडुला। रीनल मेडुला में 8 से 18 क्या देखने को मिलते हैं, रीनल पिरामिड देखने को मिलते हैं। रीनल पिरामिड में ट्यूबुल्स होता है, किसका, नेफ्रॉन का, ठीक है। उसके बाद अपेक्स ऑफ दिस रीनल पिरामिड इज नोन एज व्हाट, इसको अपन क्या बोलते हैं, रीनल पेपिला बोलते हैं, है ना। दिस रीनल पेपिला ड्रेन यूरिन into minor calyces, then all minor calyces unite to form major calyces, then this major calyces continue as funnel substructure which is known as renal pelvis, and this renal pelvis continue as a ureter। तो इस तरह से आपको किडनी का क्या देखने को मिलेगा, आपको इंटरनल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। एंड दिस इज द ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ किडनी। वही अगर हम माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी की बात करें तो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में क्या आ जाएगा, नेफ्रॉन आ जाएगा, जिसको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नोट्स में आइए आप, है ना, नोट्स पे वापस आइए, ठीक है। तो फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ अ किडनी मैंने आपको पूरा डायग्राम के थ्रू बता दिया, है ना। तो देखिए यहाँ पे नोट्स में एक बार फिर देख लीजिए क्या बोला गया यहाँ पे, किडनी इज अ पेयर्ड ऑर्गन। आप सभी जानते हैं किडनी क्या है, इज अ पेयर्ड ऑर्गन, है ना। एंड ईच किडनी प्रेजेंट ऑन ईच साइड ऑफ वर्टिबल कॉलम, ठीक है, एंड लोकेटेड एट पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल बिहाइंड द पेरिटोनियम, ठीक है। डिटेल में हमने एनाटॉमी में पढ़ा था, है ना। एंड किडनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूरिन फॉर्मेशन एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, इलेक्ट्रोलाइट्स, एसिड बेस बैलेंस एंड ब्लड प्रेशर। And its functional anatomy is designed to perform filtration, reabsorption and secretion। यानी कि किडनी is designed in such a way that it will perform filtration, reabsorption and secretion, यानी कि एक्सक्रीशन का काम करेगी, ठीक है। ग्रॉस एनाटॉमी की बात करते हैं तो इच किडनी इज अ बीन शेप्ड एंड लाइज रेट्रोपेरिटोनियल और इधर साइड ऑफ वर्टिबल कॉलम, ठीक है। पार्ट्स की बात करते हैं तो अभी मैंने आपको बताया सबसे आउटर कवरिंग जो होती है, देखो किडनी जो होती है उसके आसपास एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट होती है ना, जो कि क्या है, एक तरह से टफ फाइब्रस आउटर कवरिंग है ना, किसके लिए, फॉर प्रोटेक्शन। इसको क्या कहते हैं अपन, रीनल कैप्सूल, जिसको हमने डिटेल में कवरिंग पढ़ी थी, याद कीजिए एनाटॉमी में, है ना। फिर उसके बाद क्या है, रीनल कॉर्टेक्स, इट इज द आउटर ग्रेनुलर रीजन, है ना। रीनल मेडुला, इनर स्ट्रिएटेड रीजन मेड अप ऑफ रीनल पिरामिड। तो मैंने आपको बताया था मेडुला में आपको कई सारे पिरामिड शेप के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, रीनल पिरामिड, है ना। रीनल पिरामिड क्या है, कौन से स्ट्रक्चर कंटेनिंग ट्यूबुल्स, इसमें क्या होता है, ट्यूबुल्स होते हैं, ठीक है। रीनल पेपिला क्या है, दिस इज द अपेक्स ऑफ पिरामिड एंड ये क्या करता है, इट विल ड्रेन यूरिन इनटू माइनर कैलाइसिस, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या करता है ये, इट रिसीव यूरिन फ्रॉम पेपिला, ठीक है। उसके बाद
माइनर कैलाइसिस यूनाइट टू फॉर्म मेजर कैलाइसिस, है ना, एंड मेजर कैलाइसिस ड्रेन यूरिन इनटू रीनल पेल्विस, क्या होता है, फनल शेप, एंड इट विल कंटिन्यू एज यूरेटर, ठीक है। और हाइलम, हाइलम क्या होता है आप सभी जानते हैं, एनाटॉमी में हम पढ़ के आए हैं, इट इज द एंट्री और एग्जिट फॉर द रीनल आर्टरी, वेन, यूरेटर एंड नर्व्स, यानी कि कुछ इस तरह से क्या है, किडनी है तो आपको ये जो बीच वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, दिस व्हाट हाइलम, है ना। इस हाइलम से क्या होता है, आर्टरी इंटर करती है ना, वेन बाहर निकलती है और यूरेटर भी बाहर निकलता है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, दिस इज द ग्रोस एनाटॉमी ऑफ किडनी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी की बात करते हैं, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, नेफ्रॉन को पढ़ेंगे, जिसको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद फंक्शन ऑफ किडनी की बात करते हैं, तो आप सभी जानते हैं पहला फंक्शन इसका होता है जो कि क्या है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, कैसे होता है इसको हम आगे डिटेल में कवर करेंगे, है ना। दूसरा फंक्शन क्या है, रेगुलेटरी फंक्शन, यानी कि किडनी रेगुलेट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, कैसे करता है आगे हम डिटेल में देखेंगे, है ना। एसिड बेस बैलेंस कैसे करती है इसको भी हम आगे देखेंगे, एंड ब्लड प्रेशर, ठीक है। इसके अलावा किडनी इज ऑल्सो वर्क एज अ एंडोक्राइन फंक्शन, यानी किडनी क्या होता है, एंडोक्राइन फंक्शन भी है, ठीक है। यानी कि किडनी से क्या होता है, कई सारे हार्मोन सिक्रेट होते हैं, जैसे कि बात करते हैं इराइथ्रोपोएटिन, है ना, थ्रोम्बोपोएटिन, रेनिन एंड कैल्सी कैल्सिट्रायोल एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। जिसको हम डिटेल में एंडोक्राइनोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, दिस आर द फंक्शंस ऑफ किडनी, है ना। अभी बस ये पॉइंट को आप याद कर लीजिए, ये जो सारे पॉइंट हम लिखे गए हैं इसको हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है ना। अगर 5 नंबर में आता है तो आप डायरेक्ट इतना भी लिखेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, है ना। और फंक्शनल एनाटॉमी में आपको यहाँ पे जो लिखा गया है ना, इतना आपको लिख के आना है, ठीक है। और आप डायग्राम बनाना, ये वाला डायग्राम, हाँ, ये जो मॉडल दिया रहा है आपको, ये डायग्राम बना देना इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आज के इस लेक्चर में हमने क्या किया है, फंक्शनल एनाटॉमी देखा किडनी का और किडनी के फंक्शंस को पढ़ा। अब ये जो फंक्शंस है इसको हम आगे कहीं ना कहीं डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट में आपको किडनी के फंक्शन बता दिया, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।